हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा फाइनली आईटीआई वाइस प्रिंसिपल उप प्रचार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जैसे बहाली का प्रोसेस आगे प्रोसीड हो रहा है, इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर जल्द ही ज्वाइन कराए जाएंगे और इसके बाद जो एक चेन प्रोसेस है और एक जो हायरार्की उसको मेंटेन किया जा रहा है। अब आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि बीटीएससी के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली गई है, जो भी कोर्ट केस हुआ है, चाहे जैसे भी हो, पहले उसको रिजल्ट को क्लियर किया जाएगा, ज्वाइन होगा, उसके बाद कोर्ट केस चलता रहेगा। ये चीज़ आपको इस बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल उप प्राचार्य के नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाना चाहिए। पूरे वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बिंदा जीएस फोरम आपको बिहार में क्या अभी तक जितने भी और भी जो इंस्ट्रक्टर और जो भी आईटीआई से रिलेटेड है, ट्रस्टेड और एक ऑथेंटिक न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देते आ रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरे नोटिफिकेशन का, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है कैसे उसको बनवाना है और क्या उसका फॉर्मेट होगा, सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म फिलअप होगा और आपका फ़ी कितना है, एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा, सिलेबस क्या है, 100 मार्क्स और 150 टोटल 150 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है उसमें वेटेज किसका कितना रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बीपीएससी के द्वारा जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर विज्ञापन संख्या 28/2024 में आपको 76 पदों के लिए वाइस प्रिंसिपल उप प्राचार्य के लिए ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें रिजर्व मतलब कि अनरिजर्व जो जनरल है उसका 14 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 8 सीट है, अनुसूचित जाति का 16 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 22 सीट है और पिछड़ा वर्ग का 15 सीट है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी सीटों का क्रम और विषय क्रमवार है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि किस लेवल का ये पोस्ट है। तो ये वेतन मान स्तर 9 का है। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वेतन मान लेवल 9 का जितना भी पोस्ट होता है वो राजपत्रित पोस्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे राजपत्रित नहीं लिखा गया है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होगा कि ये गैजेटेड अभी नहीं है। वाइस प्रिंसिपल के बाद आप सीधे गैजेटेड हो जाइएगा जब लेवल 10 में जाइएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आप गैजेटेड है या नहीं है। तो अभी ये नॉन गैजेटेड है, लेवल 9 का पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर में बीटेक होना चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा वाले ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते, पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और कोई भी अगर डिस्टेंस से बीटेक बीई या बीएससी इंजीनियरिंग किए हैं तो वो अभी यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बीपीएससी के द्वारा जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम कंडक्ट कराया गया अभी तक 2 से 3 बार, जहाँ पे स्पष्ट रूप से पहले एक्नॉलेज किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट और एक कार्ड भेजा जाता है और फाइनली आपके एक पीडीएफ में उसे एक पूरा टोटल जितने कैंडिडेट है उनका लिस्ट तैयार होता है और उसके आधार पर जितने लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं उन्हीं का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाना है, क्योंकि उस चीज़ से मैं रूबरू हूँ। ठीक है, और मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो आपको मैं इंफॉर्मेशन ये दे पा रहा हूँ। ठीक है, न्यूनतम एज 22 साल है और अधिकतम एज 37 साल है और जो भी ईबीसी है 40 और ईबीसी और बीसी एससी एसटी 42 साल। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं चयन का आधार क्या होगा। चयन का आधार आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू बेस होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा का जो फॉर्मेट है आपके स्क्रीन पे सामने है। जो 100 मार्क्स का जनरल इंजीनियरिंग साइंस होगा, वो सिलेबस मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का होगा, इसका भी सिलेबस मैं दिखाऊंगा, जो 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है,
और अब देख लीजिए सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपको मैथमेटिक्स, जो जनरल कंपटीशन की मैथमेटिक्स होती है उसको पूछा जाएगा, और रीजनिंग पूछा जाएगा। कहीं पे भी आपको जीएस नहीं पूछा जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है। तो जीके जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव और शिक्षण अनुभव का कितना वेटेज होगा। तो न्यूनतम आपको 40 मार्क्स मिलेगा, और जो एमटेक किए हैं उनको 20 मार्क्स मिलेगा, यानी कि बीटेक वाले को 40 मार्क्स और एमटेक वाले को प्लस एक्स्ट्रा 20 मार्क्स। वो भी कैसे मिलेगा, तो वो भी ईयर वाइज, और मैक्सिमम 2 साल तक का एक्सपीरियंस काउंट होगा, चाहे आपको 4 साल का हो या 3 साल का हो, लेकिन होगा तो आपका 2 ही साल का एक्सपीरियंस, 2 ही साल का एक्सपीरियंस के आधार पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर आपका मार्क्स 80 है तो 0.4 से मल्टीप्लाई करके 32 होगा, और अगर आप 20 अंक है तो 80 से मल्टीप्लाई करके वो आपका 16 मार्क्स होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सीजीपीए, और जो आपका अपने कॉलेज के वहाँ से कंसल्ट करके सबका अलग अलग नॉर्म्स होता है, कहीं पे 7.5, कहीं पे 8.8 ऐसे होता है। तो आप अपना वहाँ से सीजीपीए पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पे अधिकतम 10 अंक ही दिए जाएंगे, और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि कम से कम 1 वर्ष का अनुभव के लिए 5 अंक, या 2 से अधिक के लिए आपको कितना 10 अंक, यानी कि मैक्सिमम 2 साल आप कहीं पे भी काम किए हो या कहीं पे भी पढ़ाए हो तो उसका मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यानी 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि अगर 365 दिन में अगर आपका 364 या 363 या 362 दिन भी होता है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। इस चीज पे ध्यान दे दीजिएगा। साक्षात्कार इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का है, और रिटन क्वालिफाई करना आवश्यक है, तभी आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में आप बैठ सकते हैं, और आपका जो वेटेज है वो भी काउंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको कैसे कैसे ये मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको शैक्षणिक योग्यता का 40 अंक है, और जो विशिष्ट योग्यता आपका 20 अंक, और जो आपका एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका आपका 10 अंक, और इंटरव्यू का 30 मार्क्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये कोड ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। एससी के लिए 02 कोड है, एसटी के लिए 03 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी के लिए 4 है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये ध्यान देने की वाली बात है, और इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ये आपको देना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसका ओरिजिनल कॉपी आपको अभी से रख ले। मैट्रिक या उसका जो समकक्ष अंक प्रमाण पत्र होता है, विज्ञापन कंडिका 3 का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका जो बीटेक एमटेक का है। ठीक है, और बीटेक एमटेक में जो सीजीपी है उस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। कार्य अनुभव और मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, वो सारा चीज मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 4 फोटो आप लोगों को जरूर रखना होगा। ठीक है, हाँ, बात कर लेते हैं फी का। तो 750 रुपये जनरल ईबीसी बीसी के लिए होगा, और 200 रुपये आपको दिव्यांग जो पीडब्ल्यूडी है, महिला और जो भी SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए भी 200 ही फी है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा 25 मार्च से, और लास्ट डेट है आपका 16 अप्रैल है। ठीक है, अब आपको वर्क एक्सपीरियंस में देख लेते हैं क्या वर्क एक्सपीरियंस आपका। तो ये आपका वर्क एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है, इसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो आप लोग कहीं पे टीचिंग किए हैं तो ये उसका फॉर्मेट है। इसका मैं लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान के विभागाध्यक्ष या संस्थान प्रधान, संबंधित संस्थान के मानव संसाधन विभाग या संबंधित संस्थान के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या महाप्रबंधक या मुख्य प्रबंधक द्वारा निर्गत अनुभव पत्र ही मान्य होगा।
अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जितने भी लोग प्राइवेट में हैं या प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाए हुए हैं या पॉलिटेक्निक में या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए हैं, तो वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या एचओडी होते हैं, उनसे ही आप वर्क एक्सपीरियंस लीजिएगा। ये आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम किए हो, लेकिन वो भी यहाँ पे क्लियर दिया गया है कि कहीं से भी आप एक्सपीरियंस नहीं बना सकते हैं। वो प्रमाणित करेगा कि उनके कारखाने में या उनके कंपनी में मिनिमम 400 एम्प्लॉय कार्यरत हैं उस समय तक, ठीक है, जब आपका एक्सपीरियंस आप वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस का, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा, ये आपका सिलेबस है, तो आप लोग देख सकते हैं ये सिलेबस समान इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, साइंस, मैकेनिक्स और जो भी आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ये टोटल उसका सिलेबस है। आप लोग इसे देख सकते हैं। और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है उसका भी सिलेबस मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये टोटल विस्तृत आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन रहा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।